अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अशरफ चौधरी है। मैं फातिज ज़ियाबीतस हूँ। आप सबको आइडिया है कि बगैर दवाइयों के, बगैर इंसुलिन के शुगर रिवर्स हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। हमारे सीजन 33 में शामिल हुए जमाल यूसुफ जई साहब आज हमारे मेहमान हैं। मैंने इनको आज जूम पे ले लिया है, तो इनसे ज़रा कहानी पूछते हैं कि हमारा सीजन ज्वाइन करने से पहले इनकी कंडीशन क्या थी, ये कौन है, क्या करते हैं, कहाँ पे मुकीम है। हमें तो इन्होंने बताया है कि ये टोरंटो में होते हैं, पाकिस्तान में कहाँ से होते हैं ये जरा चेक करते हैं। जमाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जमाल साहब, आप पाकिस्तान के कौन से शहर से हैं और इस वक्त आप कनाडा में मेरा ख्याल मुकीम है आप? हाँ जी, मैं पाकिस्तान के खूबसूरत वादी वादी अस्वाद से ताल्लुक़ है मेरा। माशाल्लाह माशाल्लाह। स्वात हाँ से जी। मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, यकीनन बहुत दोस्त हैं हमारे स्वात से। अच्छा। और और कनाडा में कब से हैं? कनाडा में मैं 1999 से हूँ। 1999 में आप कनाडा चले गए थे? हाँ जी, हाँ जी। जबरदस्त। और क्या शुगला क्या करते हैं कनाडा में? शोल यही है कि जी हम सारा दिन काम करते हैं, ये शोल है। लेकिन अच्छा। काम जो है वो हम हम ठीक है। कंस्ट्रक्शन के टूल्स से हमारा रास्ता वाबस्ता है और काम चल रहा है। अच्छा सर जी, ये बताइएगा कि शुगर कब हुई थी आपको? कब पता चला कि शुगर हो गई? मुझे लग रहा है कि मुझे कोई 8 साल हो गए हैं कि जब मुझे पता चला कि हुई है। और मेरे ख्याल में मैं 8 साल से ही गोलियां ही इस्तेमाल कर रहा था, मेटफॉर्मिन। तो तभी मुझे ये पता यहीं चला पे कि मुझे है। कनाडा में पता चल गया? हाँ जी, हाँ जी। उधर से ये शुरुआत हुई है। तो डॉक्टर ने पहली गोली कौन सी लगाई? मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन, मशहूर है जमाना। मशहूर ज़माना मेटफॉर्मिन। और इसके अलावा क्या क्या गोलियां डॉक्टर ने दे दी फिर? इसके अलावा मैं अभी कोई ये जो ज्वाइन कर रहा था मैं इससे पहले, तो मैं मुझे जार्डियंस पे डाल दिया था कि जार्डियन भी लेने गार्डियंस पे चाहिए, डाल ये दिया? हार्ट के लिए भी ठीक है और गुर्दे भी सलामत रहते हैं, तो इसलिए वो भी लेने चाहिए। हम्म। और चूंकि थोड़ा सा फैटी लिवर भी है, तो मीन्स के तेरा कोलेस्ट्रॉल भी हाई है। इसके साथ थोड़ा स्टेटन का भी मतलब वास्ता होना चाहिए आपको। अच्छा, तो स्टैटन्स भी दी हुई थी आपको? हाँ जी। कोलेस्ट्रॉल वाली स्टैटन्स भी दी, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, अब कनाडा जो दुनिया का एडवांस कंट्री है, वहाँ का हेल्थ सिस्टम पूरी दुनिया में कॉपी होता है। वहाँ पे बैठकर आप अशरफ चौधरी ने आपको फंसा लिया पाकिस्तान में वापस, ये क्या चक्कर था? सर, चक्कर ये है कि मेरे ख्याल में मैं लास्ट प्रोग्राम में भी हमने यही बात की थी कि अल्लाह ने अगर हमें ये बॉडी दी है, ये बदन दिया है, इस पे हम ये बहुत बड़ा कर्ज है और इसको चुकाने के लिए यू हैव टू लुक आफ्टर इट। मैं चूंकि ये प्रीच करता था, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं करता था। मैं सबको कहता था कि सेहत का ख्याल रखना चाहिए और ये करना चाहिए वो, लेकिन मैं खुद इसी पेट होल में था। मैं आपको एग्जांपल एक और दूंगा जो कि नॉट रिलेवेंट है। गुज़िश्ता 7-8 साल से मैं एक तकलीफ से गुजर रहा था, जो कि फिशर एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन हाँ, आपको तकलीफ देती है। आप ट्रैवल करते हैं, मसले होते हैं, आपको बहुत कुछ बिल्कुल। होता है। इस बार जब मैं पाकिस्तान आया, तो मेरी छोटी बहन जो डॉक्टर है इस्लामाबाद में है, उसने जिस तरह आपने मुझे ये गोलियों से हटाया है ना, उसने मुझे फिशर से हटा दिया। ओए होए। मुझे सर्जरी करवा दी कलसूम में। कहते बस दैट्स इट। तो अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे ना, तो ये बदन फिर आपका ख्याल नहीं रखेगा। तो मैंने ये किया कि मैं इंस्पायर हो गया था लोगों के टीचिंग से, लेकिन आपका हम मैं जाहिर है कि मैं फॉलो करता था, लेकिन मैं अडाप्ट मैंने नहीं किया था। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक दिन जिस तरह मैंने कहा था कि मैं शिकागो जा रहा था और मेरी गोलियां रह गई थी घर में, जब गोलियां रह गई घर में ना, मैं उसके बगैर चला गया। तो मैंने कहा कि अब मैंने बस इनको हाथ नहीं लगाना है, लेकिन उस हाथ लगाने से पहले मुझे अशरफ साहब से बात करनी चाहिए कि मुझे करना क्या चाहिए। तो बस यही हमारी शुरुआत थी और फरवरी 15 था, और बस आज तक मैंने एक गोली भी नहीं उठाई है। जमाल साहब, हमारा कैसे पता चला था और यकीन कैसे आ गया? सर, मैं जिस तरह मैंने कहा कि आपको खुद स्टडी कर लेनी चाहिए अपने बदन के बारे में, तो मैं करता रहा। नेट पे भी मैं सर्च करता रहा कि ये कंडीशन को क्या किया जा सकता है, क्या इस तरह कोई तरीके है कि नहीं है। तो बेसिकली फेसबुक और जो यूट्यूब के चैनल्स आपके हैं, उससे मुझे ज़्यादा पता चला कि ओके। क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो जो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसमें अच्छा खासा आपका वो है। तो हम्म। इसलिए मुझे पता चला और मैंने फिर एक्ट करना शुरू किया। मैंने भी तो कनाडा के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर जेसन फंग, उनसे ये सारी चीजें सीखी थी। तो आप तो कनाडा में थे, तो आपने इनसे क्यों नहीं, इनका कोई इनसे राब्ता नहीं हुआ आपका? पता है जी कि जेसन फंग जिस अस्पताल में है ना, वो मुझसे 5 मिनट दूर है। अच्छा। वॉक पे। इतना ओ दूर है। ओ इतना ओ दूर है मुझसे। लेकिन बस जी,
वही बात है ना कि अगर आप अपने सेहत की जुस्तजू में निकलते हो तो फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। मैं नहीं हम्म निकला था। हम्म मैं अपने बारे में भी ख्याल नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था अपने बारे में। बस हम्म मैं डॉक्टर के उस पे था कि उसने कह दिया है कि भाई है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। उसने मुझे ये कहा कि ये प्रोग्रेसिव डिजीज है, ये होता रहेगा तुझे एक के बाद, ये फर्स्ट लाइन है, फिर सेकंड लाइन होगा, फिर थर्ड लाइन होगा, फिर मैंने खैर पता नहीं कि पूरा टीम तैयार होगा, फिर मेरे गोल भी मुझ पे होगा आखिर में, वो होना था। तो मेरे ख्याल में अल्लाह ने मुझे बचा दिया कि मुझे थोड़ी सी समझ आ गई कि थोड़ा आंखें खोल लेनी चाहिए। और इस तरह के ग्रुप्स, ये जी ग्रुप ऐसी चीज है ना कि ये आपको इंस्पायर करती है। अब ये तो नहीं है कि आपने आकर आपकी टीम आके मेरे घर में बाहर खड़ी है कि भाई मैंने नाश्ता किस तरह किया है क्या नहीं किया है, लेकिन इंस्पिरेशन है ना बाकी मरीजों का, लोगों का, बंदा देख लेता है कि क्या हो रहा है। हम्म। तो जो वो तकलीफ से गुजर रहे होते हैं वो बंदा देख लेता है ना। आपकी कितने दिनों में गोलियां छूट हाँ गई? जी। तो मैं उनको देखता था। गोलियां सर एज अ सेट कि मैंने ज्वाइन करने से बल्कि ऑलमोस्ट पहले ही छोड़ दी, एक दिन पहले छोड़ दी थी। उसी दिन ओके मैंने ज्वाइन भी किया। ओके ओके तो आपने मुझे कहा, टीम ने मुझे कहा कि अभी थोड़ी देर रहते। महबूब साहब ने कहा कि चल छोड़ दिया है, बस छोड़, निकलो। ओके। अच्छा, जो कनाडा के डॉक्टर हैं वो क्या कहते हैं, गोलियां खाते रहनी है या बंद कर देनी है? उनको बता दिया आपने? ओ जी हाँ जी, गोलियां खाते रहे, वो इसके बाद दूसरी गोली होगी, फिर तीसरी होगी, फिर इंसुलिन होगा। तो उनको बताना था ना कि गंदम की गोलियां मैंने छोड़ दी हैं, तो साथ ही दूसरी गोलियां भी छूट गई। बस जी उनको यही तो बताना है कि गंदम की गोलियां, वैसा प्लीज किसी को एडवाइस भी नहीं करते कि भाई गंदम ना खाओ या कम खाओ या कुछ करो। हम्म। सर ये मोनोपोली है, लॉटरी लगी हुई है लोग की, वो उनको क्या जरूरत है कहने की कि ना खाओ। अच्छा, अभी आपका बगैर गोलियों के HbA1c कितना है? 5.1। हाय 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 हाय, ये तो मेरा भी ख्वाब है कि 5.1 आ जाए। मेरा 5.7 रहता है। अच्छा। हाँ। और जब आप गोलियां खाते थे तो कितना था? 6.7। गोलियों के साथ जिसमें जार्डियंस भी था और मेटफॉर्मन भी था, तो उसके साथ 6.7 पे रखा हुआ था, हैवी डोज के साथ रखा हुआ था। और अभी बगैर हाँ जी। गोलियों के 5.1 है, नॉन डायबिटिक है। और नॉन डायबिटिक भी ऐसी रेंज में है कि वहां पे बिल्कुल सेफ जोन में है। ये जो 17-18 साल के लड़के होते हैं, ये उनका इतना होता है 17-18 साल के लड़कों का। सही बात है। जबरदस्त। तो आखिर में नतीजा क्या निकाला आपने कि ये शुगर है क्या चीज है? सर जिस तरह आप हमेशा कहते हैं ना कि शुगर वही चीजें हैं जो आपको जरूरत नहीं है उनकी। आई मीन आपने चमचे से अपना सालन खाया या आपने रोटी का चम्मच बनाया, हम्म बात यह है। लेकिन जो गिल्टी फीलिंग्स या जो हैवी फीलिंग्स या जो एनर्जी लेस आप रोटी खाने के बाद होते हैं या चावल खाने के बाद होते हैं, आप जब फ्रेश सैलड लेते हैं या चिकन लेते हैं या जो भी जो कबाब लेते हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं शामी कबाब, जो भी आप नट्स लेते हैं, उसके बाद ये बिल्कुल हैवी फीलिंग नहीं होती। मुझे घर हम्म में सारे कह रहे हैं कि अच्छा जी ये तो भाई वजन तेरा कम हो गया है। मैंने कहा ये आइडियल वजन है। 68 kg। मैं 5 5 फुट 11 इंच हूँ, लंबाई मेरी, कद मेरा। सो दिस इज परफेक्ट, 68 इज आइडियल फॉर पीपल। आइडियल मैं आइडियल। 82 हुआ करता था। हम्म। तो वेट भी कम हो गया, शुगर भी कम हो गया, और मेरे ख्याल में मेरे खाने पे बचत भी आ जाएगा कि मैं रोटियां आटा नहीं खरीदा और नहीं खरीदेंगे घर में। सही है। अच्छा, कुछ पाकिस्तानियों को कुछ पैगाम तो दे सर, टोरंटो से पाकिस्तानियों को पैगाम दे। सर मेरा पैगाम सिंपल ये है कि अपने आप को एजुकेट करें। एजुकेट करने का तरीका है कि उन लोगों को सुने जिनकी जिंदगी गुजरी है इस बात पे। देखना कि अगर आप डॉक्टर होते जो कि आप मुझे सिर्फ प्रीच करते कि भाई ये करो वो करो, लेकिन आप पेशेंट रहे हैं जिस तरह मैं पेशेंट रहा हूं या हूं, आप भी उसी तरह रहे हैं। अब मेरी कोई बात नहीं सुनेगा ना, मुझे बड़ा गुस्सा आएगा। घर में भी अगर कोई इधर उधर की मुझे बात करेगा ना, मैं कहूँ कि भाई मैं उसको जी रहा हूं। अब मैं आपको कह रहा हूं कि आपकी जिंदगी को ठीक करो। तो मेरे ख्याल में उन सबको चाहिए कि ग्रुप को ज्वाइन करे, जरूर इंस्पिरेशन के लिए ज्वाइन करे। हम फजूल में इतने डॉक्टरों के पास एक बिल में जाके ये सारे फीस के पैसे भरते हैं। मुझे तरस आती है अपने आप को, अपने दोस्तों पे, लोगों पे, जो जाके ना ये पंडोरा हाथ में पकड़ा हुआ होता है गोलियों का, और सब के सब गोलियां जाया गोलियां हैं। और हर बंदे को उन्होंने स्टेटन पे लगाया हुआ है। मेटफॉर्मिन तो है ही है, उसके साथ जो वो कहते हैं कि आपको इजी डे भी गोली चाहिए चाहिए कि थोड़ा सा आपका जहन भी ठीक रहे। इसलिए कि ये चीजें तो आपको मुतासिर करती है ना। तो आप गोलियों को शुमार करें, तो इस गोलियों से निजात के लिए एक ही तरीका है, और ये है कि प्रॉपर जो लोग हैं जो टीच कर रहे हैं, जिस तरह आप है, आप खुद है उसका आप एक नमूना खुद बने हुए हैं। हर रोज यही कहते हैं कि फातिह ज़ैबीतिस। देखना कि फातिह अपने आप को कहना ये कोई छोटी बात नहीं है, इसके पीछे कोई बैकग्राउंड होता है। बिल्कुल बैकग्राउंड। ठीक है ना। तो अगर आपने ये सर कर लिया है ये महाज, तो हम सबको चाहिए कि ऐसे ग्रुप का हिस्सा बने
जो कि क्वालिफाइड लोग हो, जो कि हम्म, देखना कि महबूब साहब है, बाकी डॉक्टर साहिबान जो न्यूट्रिशंस भी सारे हैं, उन्होंने हर वक्त मैसेज, मैंने रात को भी किया है, उन्होंने मुझे जवाब दिया है फौरन। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि बंदा अपने आप को अकेला नहीं फील करता कि अच्छा ये चीज़ काम कर रही है, लोग मेरा ख्याल रख रहे हैं, कोई मेरा रिपोर्ट मैंने अगर शेयर करना है तो कोई मुझे लैग नहीं है, डिले नहीं है, मुझे फौरन जवाब मिल जाता है। तो आप जाके नंबर लेके एक डॉक्टर के पीछे खड़े हो जाओ, बंदा ख्वार हो जाता है। बिल्कुल। तो आपको घर में डॉक्टर अवेलेबल है। नाजरीन, जमाल यूसुफजई साहब टोरंटो से हैं, कनाडा से हैं, लेकिन ये पाकिस्तान में वादी सवात से इनका ताल्लुक है पिछले कई सालों से, बल्कि दहाइयों से ये कनाडा में मुकीम है। हमारे सीजन 33 में जब आए तो उस वक्त ये ऑलरेडी 10 साल से गोलियां खा रहे थे, और हमारे पास आए तो ये गोलियां छोड़ ही चुके थे। हमारे पास ये हमारी वीडियोस पहले ही देख रहे थे, तो इनकी दवाइयां छूट गई सारी, और इनका जो लेटेस्ट HbA1c है 5.1 है। अगर आप 90 दिन के प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, आप भी गोलियों को छोड़ना चाहते हैं, इंसुलिन जो टाइप 2 में लोगों को दी जाती है उससे जान छुड़ाना चाहते हैं, स्टैटन जो कोलेस्ट्रोल की गोली होती है उससे जान छुड़ाना चाहते हैं, ब्लड प्रेशर को बगैर दवाइयों के बगैर गोलियों के कंट्रोल करना चाहते हैं, हमारी टीम से रब्ता करें। कमेंट सेक्शन में 90 लिखें और फिर हमारे आने वाले 90 डेज चैलेंज में इनरोल हो जाएं। थैंक यू वेरी मच। दुआ में याद रखिएगा। जमाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह थैंक आपसे यू सो मच मुलाकात सर। होगी और जरूर सर। इंस्पायर करेंगे लोगों को। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। खुदा